आज के इस वीडियो में जो अपना काफी खूबसूरत होने वाला है उसमें अपन डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। एक 2D मोशन का केस होता है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे इसमें कि 1D और 2D मोशन, यानी 2D मोशन का एक केस होता है। तो 1D और 2D मोशन में डिफरेंस क्या होता है, इसको अपन उसी की तरह क्यों नहीं पढ़ते। ठीक है, इसमें 1D और 2D में इन दोनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि आपने थर्ड चैप्टर अच्छे से पढ़ा है और वेक्टर अच्छे से आते हैं आपको, तो ये कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं है, ये उन्हीं के एप्लीकेशंस पे आता है। फिर ये तो वो डिस्कस करेंगे कि अपन उसको कैसे रिलेट कर सकते हैं 1D मोशन को 2D मोशन से। इस पे बनने वाले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे कि इस पे कैसे इसमें आते हैं। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी पूछ लेता है कि टाइम टी के बाद क्या वेलोसिटी होगी, फेंकने के बाद में मैक्सिमम हाइट क्या होगी, टाइम इंटरवल क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, रेंज पूछ लेता है, चेंज इन मोमेंटम वगैरह कुछ भी पूछ सकता है। छोटी छोटी चीजें जो आपको कंसेप्ट पकड़े में आ जाएगा तो फॉर्मूला याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको विश्वास रखना है कि आपको फॉर्मूला नहीं याद करना कोई भी। अपन फॉर्मूला के पीछे भागते हैं और इसमें इतने फॉर्मूला बन जाते हैं कि आपको कंफ्यूजन होने लग जाता है खुद ही कि इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन बनेगा क्या, आप उसी में गलती कर देते हैं। तो आपको फॉर्मूला नहीं याद करना है, इस पे कुछ भी आपको केवल कंसेप्ट पे पकड़ करनी है कि इसमें क्या कर सकते हैं अपन, तो वही डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्ट्रीम पर, और सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि 1D और 2D मोशन में डिफरेंस क्या होता है, कि इसको 1D मोशन में ही क्यों नहीं पढ़ लेते अपन इसको। तो देखो 1D एंड 2D मोशन में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो डिफरेंस के लिए क्या होता है कि 1D मोशन में जैसे क्या पढ़ते हैं कि मान लो ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे जा रहा है तो ये या तो ऐसे ही जाएगा, है ना, या फिर ये जा रहा है तो ये कुछ ऐसे ऊपर जाएगा। थर्ड चैप्टर में आपने यही केस पढ़े होंगे। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे जो इस पे एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन वगैरह जो भी कुछ लग रहा होता है वो इसी के डायरेक्शन में लगेगा, या तो ए या फिर इधर लगेगा तो उसको माइनस ए बोल देंगे, यानी कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन हो गया। या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल, समांतर या प्रति समांतर, दो ही केसेस हो सकते हैं क्या, या तो इसके समांतर होगा या फिर प्रति समांतर होगा। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के, है ना, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के या तो समांतर या प्रति समांतर होगा, तो उसको बोलते हैं अपन 1D मोशन, लीनियर मोशन। इसमें देख लो आप ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उस पर जी तो नीचे लगेगा, जब ऊपर जा रहा है तो जी नीचे लग रहा है, यानी कि वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी, फिर थोड़ी देर बाद ही नीचे गिरेगा ना। ऊपर तो है नहीं कोई ऐसे, कोई बैठा तो है नहीं उसको ऊपर ही पकड़ लेगा, नीचे नहीं आने देगा उसको। तो ये नीचे आ रहा है तो उसकी देखो अब जी उसी के डायरेक्शन में लग रहा है। जब ऊपर जा रहा है तो इन दोनों के बीच में 180 एंगल हो गया। अब दोनों सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री, यानी कि 180 को क्या बोलते हैं अपन, एंटी पैरेलल, प्रति समांतर इसी को बोलते हैं, और 0 डिग्री को पैरेलल बोलते हैं। तो ये आपने कुछ फील किया कि ये 1D मोशन क्या होता है। 1D मोशन में जी यानी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल या तो पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। लेकिन जब इन दोनों के अलावा, यानी कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल ना तो पैरेलल ना एंटी पैरेलल का है, तो उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, या 2D मोशन में आते हैं। वो चीज अपन कहां पढ़ते हैं, 2D मोशन के अंतर्गत पढ़ते हैं। मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, ऐसे मेरे हाथ में एक पत्थर है, तो उस पत्थर को फेंक रहा हूं कुछ भी, तो मैं इतना बेवकूफ तो हूं नहीं कि पत्थर को ऊपर फेंकूंगा तो पत्थर मेरे ऊपर आगे गिर जाएगा। तो यानी कि मैं क्या करना चाहता हूं, उसको ऊपर भी फेंकना चाहता हूं और आगे भी फेंकना चाह रहा हूं कुछ उसको, है ना। तो ये तो क्या हो गया, ये तो 1D मोशन में हो गया। और मैं उस पत्थर को कुछ ऐसे फेंक दिया तो पत्थर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे नीचे आएगा, देख रहा है आपको। अब यहाँ पे बता दो आप, यहाँ पे देखो ऊपर फेंक रहा हूं तो जी एक्सेलरेशन नाम का, जी नाम का एक्सेलरेशन तो नीचे लग रहा है, जी नाम का एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है ना। जब मैं उसको कुछ एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन नहीं दे रहा हूं, यानी कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, तो जी नाम का एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। अब यहाँ पे मुझे बता दो आप क्या, यहाँ पे ना तो इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे कुछ ऐसे होगी, ना तो ये इसके पैरेलल है ना इसके एंटी पैरेलल है, कुछ एंगल पे, थीटा एंगल पे, जो थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 180, तो वो क्या होता है 2D। तो अपन एक तरीके से तो ऐसे इनको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन पैरेलल एंटी पैरेलल नहीं है तो 2D मोशन हो गया। या फिर आप देखना चाहो तो लीनियर मोशन में क्या होता है कि जैसे मैं बना लूं ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, है ना। सेकंड केस देख रहे हैं, दूसरे केस में इसको कैसे, ये तो फर्स्ट मेथड था, अब मैं सेकंड दिखा रहा हूं। सेकंड में कैसे कर सकते हैं अपन, वो देखो। ये मान लो लीनियर मोशन हो रहा है, मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहां से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एक टाइम पे केवल एक ही डायमेंशन या एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है उसका,
उसका किसका, इस ऑब्जेक्ट का, कि एक टाइम पे देखो इसका x कांस्टेंट है, इसका y1 यहाँ पे y1 होगा, कुछ ऐसे y2 होगा, कुछ ऐसे 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 यहाँ पे y3 होगा, यानी कि एक टाइम पे इसके केवल x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, y कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है। या फिर मैं इस पत्थर को मान लो कि यहाँ पे खड़ा हूँ और ऐसे फेंक रहा हूँ इसको, यहाँ पे ऐसा नहीं, वो तो अब उल्टा सो, यानी कि मैं इसको ऐसे फेंक दूं, यहीं से उसको ऐसे फेंक दिया मैंने सीधा, तो क्या होगा, केवल देखो इसका y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट x1 x2, देखो x कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है, y कांस्टेंट x चेंज हो रहा है, तो यानी कि एक टाइम पे केवल एक डायमेंशन चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं 1D मोशन। लेकिन जबकि यहाँ पे देखोगे आप 2D मोशन में क्या हो रहा है, मैंने पत्थर को फेंका, पत्थर कुछ ऐसे आएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पे देखो एक टाइम पे ये कुछ ऐसे x1 है यहाँ पे, तो y1 है यहाँ पे, फिर ऐसे देखो कुछ यहाँ पे x2 यहाँ पे है, तो y2 यहाँ पे है, x3 यहाँ पे है, तो y3 कुछ ऐसे यहाँ पे है, यानी कि एक टाइम पे x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, दोनों डायमेंशन चेंज हो रही है, तो उसको 2D मोशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे वन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, 1D मोशन, ये 2D मोशन, तो ये दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब 1D और 2D मोशन को रिलेट कैसे कर सकते हैं अपन, वो देख रहे हैं, वो देख नहीं रहे, उसी के बेसिस पे अपन इसके जितने प्रॉब्लम्स है उन्हीं को बनाएंगे, इसके जितने न्यूमेरिकल्स, इसके फॉर्मूलाज आते हैं उसी के बेसिस पे समझेंगे, और क्वेश्चन भी आपको उसी के बेसिस पे करना है, ना कि फॉर्मूला रट के करना है आपको। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्टाइल मोशन के अपन दो केसेस डिस्कस करेंगे जो आपके जीवन में, है ना, जीवन तो नहीं कर सकते, यानी कि आपके नीट या फिर मेंस के जीवन में काम आने वाले दो ही केसेस काम आएंगे आपको, दो को समझ लोगे तो आपके मैक्सिमम क्या 90% 99% क्वेश्चन बन जाएंगे, और कंसेप्ट को समझ लोगे आप तो 100% बन जाएंगे, है ना। तो अपन देख रहे हैं इसमें दो केसेस होते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, दो तरीके के अपन रीड कर रहे होते हैं। तो अपन देख रहे हैं सबसे पहला होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, धरातल से प्रक्षेपण। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्रोजेक्टाइल और ये प्रोजेक्शन, इनका मतलब समझते हैं आप। प्रोजेक्शन का मतलब होता है फेंकना, यानी कि अपन उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में फेंक रहे हैं, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हैं, तो उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपन उसको, प्रक्षेपित कर रहे हैं उसको, प्रक्षेपण कर रहे हैं अपन उसका, यानी कि उसको फेंकना, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंतर्गत फेंकना प्रक्षेपण होता है। फिर होता है कि दूसरा, दोनों में समझेंगे कि दोनों अलग अलग कैसे हैं। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम हाइट, यानी कि ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण। फील आ रहा है, नहीं आ रहा तो भी आ जाएगा, है ना। देखो इसमें क्या होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, यानी कि मैंने यहाँ पे ग्राउंड पे खड़े होकर फेंका और वापस ग्राउंड पे आ गया, ये होता है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है कि मान लो मैं कुछ h हाइट पे खड़ा हुआ हूँ, है ना, ये मान लो h हाइट है, कुछ h हाइट पे खड़ा हूँ और मैं उसको क्षैतिज वेलोसिटी से फेंक रहा हूँ, है ना, ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण, ऐसे फेंकूंगा तो वो कुछ ऐसे ही आएगा नीचे। ये आता है दूसरे वाला केस, ये फर्स्ट वाला केस। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें मिलते हैं, उस पर भी मिल जाते हैं, क्वेश्चन कम मिलते हैं उस पर, लेकिन अपने को दोनों समझना है ना। पता नहीं 90 में से क्वेश्चन उसमें आ गया, फिर क्या करें, हमने तो ये पढ़ा था, हम नहीं करके आएंगे, पेपर में छोड़ देंगे, पटरियों पे सोएंगे कि हमने ये पढ़ा था, इसमें से क्यों क्वेश्चन दे दिया, वही चल रहा है आजकल तो ट्रेंड में, लेकिन आपको फिर कुछ नहीं मिलेगा, तोहफा मिलेगा अगले साल का। तो दोनों डिस्कस करेंगे। सबसे पहला ये देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। इसमें क्या होता है, अपन यहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इनिशियली वेलोसिटी मान लो उसकी u, उसको थीटा एंगल पे मान लो अपन उसको ऐसे फेंकता है, यानी कि जीरो एंगल पे फेंकता तो लीनियर मोशन हो जाता है, या फिर मैं उसको ऐसे फेंकता एकदम परपेंडिकुलर तो भी लीनियर मोशन था वो, क्योंकि एक्सेलरेशन पैरेलल आ रहा है उसके। लेकिन यहाँ पे देखो थीटा एंगल पे फेंक रहा हूँ उसको, यहाँ पे देखो कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, है ना, कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि जब अपना ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है तो उस पे जी नाम का एक्सेलरेशन तो नीचे लग रहा होगा ना, तो यहाँ पे ना पैरेलल ना एंटी पैरेलल, तो इसको लीनियर मोशन क्यों बोल रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा होता है तो भाई जी एक्सेलरेशन लगता है जब अपन किसी हाइट पे होते हैं, तो किसी हाइट पे होता है तब लगता है। हाइट पे थोड़ी, इसको तो मैंने ग्राउंड लेवल बोला है ना, तो ग्राउंड लेवल पे जी एक्सेलरेशन थोड़ी लगेगा,
तो ये लीनियर मोशन में आता है। यहाँ पे नहीं, हाँ इस पॉइंट पे लग सकता है ऐसे, जी एकदम परपेंडिकुलर होगा ऐसे, वो कैसे लगेगा है ना, उसको प्रोजेक्टाइल मोशन में आएगा, 2D में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन ना पर पैरेलल 90 पैरेलल, तो ये प्रोजेक्टाइल में या 2D मोशन में आएगा। इसको मैंने ग्राउंड लेवल यहीं पे माना है, ठीक है। तो आपको ग्राउंड लेवल आना चाहिए। जब अपन एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ते हैं तो ग्राउंड लेवल का ही खेल होता है, उसमें जहाँ पे मान लो वहीं से खेल शुरू हो जाता है। ये आता है देखना आपको, तो काफी बढ़िया चीजें नहीं सीख लेंगे अभी धीरे धीरे, है ना। तो इसमें देखा, इसमें क्या कह रहा था कि ये इसका y कोऑर्डिनेट होगा, ये इसका x कोऑर्डिनेट होगा। अब मैं इसको थीटा एंगल में प्रोजेक्ट करूंगा तो इसकी दो वेलोसिटी होगी, देखो ऐसे जा रहा है, मैंने उसको ऐसे फेंक दिया, इनिशियली वेलोसिटी कुछ ऐसे है और ये वाला एंगल क्या है, थीटा, ऐसा ही होगा, ये u है। तो आपको वेक्टर के कंपोनेंट तो तोड़ना आता है ना, घटक, एक सदिश के घटक तोड़ना आता है ना, कि अपन एक आयताकार घटक कितने, दो ही तोड़ सकते हैं। ये पता आपको कब कब 2 या 3 कब होते हैं, जब अपन एक प्लेन की बात कर रहे होते हैं तो एक ही तल में 2 घटक हो सकते हैं, या फिर अपन बात करें आकाश में या 3D में कितने हो सकते हैं, तो 3D में 3 घटक हो सकते हैं उसके, या फिर और बात करो तो इनफाइनाइट हो सकते हैं उसके। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें बार बार याद रखनी होती है। तो यहाँ से देखो इसके घटक तोड़ने के लिए इसके यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो जो x डायरेक्शन में आएगा, ये आ गया, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो जो y डायरेक्शन में आ गया, यानी कि इसका x कंपोनेंट इतना हो गया, y कंपोनेंट इतना हो गया, कुछ यही हो गया। और x को क्या लिख सकता हूँ, जब ये थीटा पे आ रहा है तो ये क्या हो गया, u cos थीटा, और ये क्या हो गया, u sin थीटा हो गया। तो यानी कि यहाँ पे दो घटक, अपने को दो कंपोनेंट मिल गए, एक तो x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, जो कि अब देखो अब ये x डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है, y डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, x डायरेक्शन नीचे जा रहा है, यानी कि दोनों क्या हो गई, 1D मोशन के आ गई ना, ये 1D मोशन जैसा ही हो गया कुछ, ये इसके कंपोनेंट तोड़ने के बाद में। तो ऐसे अपन रिलेट करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो अपन यही देखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, इसमें होता क्या है। यानी कि अपन देख रहे हैं सबसे पहला ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, इसमें क्या होता है इसका खेल समझ। उसमें क्या होता है कि अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थीटा एंगल पे उसको फेंक देते हैं। ये मान लो ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने ग्राउंड से थीटा एंगल पे से फेंक दिया, तो वो कुछ ऐसे जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा। एक चीज, प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ कैसा होता है, पैराबोला। पैराबोला पता होता है ना, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला यानी कि जब x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर या y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर, ऐसा कुछ पैराबोला का इक्वेशन बनता है, पता होगा आपको। तो अपन प्रूफ भी देंगे कि ये पाथ पैराबोला ही क्यों बनता है, ऐसा ही क्यों बनता है, बनता है अगले की मर्जी है, ऐसा नहीं इसका प्रूफ मिलेगा आपको कि क्यों बनता है। लेकिन आपसे प्रूफ कोई नहीं पूछेगा, याद भी रख लेना है पाथ कैसा होता है पैराबोला। मान लो मैंने इसको थीटा एंगल पे u वेलोसिटी दे दी इनिशियली, तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कौन सा, u cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा वेलोसिटी का u sin थीटा, यही होगा जो अभी तक होता आ रहा है। इसके कंपोनेंट दोनों तोड़ लिए मैंने अलग अलग। अब देखो इसका जो u sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो क्या करेगा, इसको ऊपर ले जाने में कौन सा हेल्प करेगा, u sin थीटा। इसको ऊपर ले जाने में कौन हेल्प कर रहा है, u sin थीटा। और इसका जो हॉरिजॉन्टल यानी वो क्षैतिज दिशा में ले जाने का काम कौन कर रहा है, u cos थीटा। ये चीज दिमाग में रख लो आप, u sin थीटा और u cos थीटा। अब देखो एक चीज और यहीं पे ध्यान रख लेना कि जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इन प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं वर्टिकल से थीटा लेता, यानी कि वर्टिकल से मैं थीटा डैश लेता, तो ये फिर यही चीज क्या हो जाती, u sin थीटा डैश हो जाती ना, और ये क्या हो जाता है, u cos थीटा डैश हो जाता है। क्यों, क्योंकि अपन थीटा वो लेते हैं जो वेक्टर के साथ आ रहा होता है, cos थीटा वो होता है जो थीटा पे होता है, उसको cos थीटा बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे जो थीटा था उसको cos थीटा बोला, यहाँ पे थीटा डैश है तो इसको cos थीटा बोल दिया। ये चीज तो कन्फर्म है ना, अपने को कंपोनेंट तोड़ने आते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। तो u cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा। एक्सटर्नल फोर्स यानी कि जैसे एयर रेजिस्टेंस वर्क नहीं कर रहा या कोई और रेजिस्टेंस दे दिया लिक्विड वगैरह तो वर्क नहीं कर रहा, तो अपन ये u cos थीटा को कांस्टेंट मानते हैं। और आपके 99 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें u cos थीटा को कांस्टेंट लेना होता है। u cos थीटा को नहीं, u x कंपोनेंट को कांस्टेंट लेना होता है। किसका, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा u cos थीटा या u x, यहाँ पे मान लो 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगा, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, ये नहीं चेंज होगा। चेंज क्यों नहीं होगा,
क्यों चेंज नहीं होगा? देखो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करूं, अब आपने एक पढ़ा होगा, 1D मोशन ही लगाना इसमें, v बराबर u प्लस एटी, एक चीज पढ़ी होगी आपने, रीड किया है v बराबर u प्लस एटी। तो मैं बात कर रहा हूं, अब आपको मैं केवल एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो मुझे v x लिखना पड़ेगा, तो u x लिखना पड़ेगा प्लस a x लिखना पड़ेगा, टाइम तो सेम ही होगा, टाइम x y में क्या होगा, टाइम को t लिखना है, यानी कि जिस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं उसको लिख दो। यहाँ पे मैं y डायरेक्शन की बात करता तो vy बराबर uy प्लस ay t, ये लिखना होता है। अब यहाँ पे देखो x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी लग रही है आपको, कुछ सॉरी एक्सेलरेशन है कुछ x डायरेक्शन में, वेलोसिटी तो ux है, लेकिन x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रेविटी है, और ग्रेविटी तो केवल y डायरेक्शन में ही लग रहा है ना, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ax इक्वल्स टू 0 और ax 0 मतलब vx बराबर ux, यानी कि किसी भी टाइम पे जो फाइनल वेलोसिटी है x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। ये बात अपना प्रोजेक्टाइल मोशन से है जो आपको याद रखनी है, ऐसी बातें काम आएंगी छोटी छोटी। तो अब देखते हैं अपन इसके ड्यूरिंग क्या क्या पढ़ना है अपने को, क्या क्या इस पे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बेसिक से देखेंगे। सबसे पहले पूछेगा इसका कि मान लो मैंने इसको यहाँ से फेंका और ये ऐसे ऐसे चलते चलते ऐसे करते करते यहाँ तक आ गया, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट टी बताना होता है। टी क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल बोलते हैं जिसको हिंदी में। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी देर हवा में होता है, वही टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। जैसे आपने 1D मोशन में पढ़ा हुआ कि अपन उसको ऊपर फेंक रहे हैं नीचे आ रहा है, तो उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, जितनी देर वो हवा में है उसी को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि कितनी देर हवा में रहेगा, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर पूछते हैं इसमें एक होता है कि देखो ऐसे ऐसे कुछ ऐसे ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, और एक पॉइंट के बाद ये नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ये क्या होगी, ये हाइट नहीं है, मैक्सिमम हाइट है इसकी, यानी कि मैक्सिमम हाइट जहाँ पे y का मान मैक्सिमम होगा वही मैक्सिमम हाइट होगी, यानी कि इससे पहले भी हाइट कम है और इसके बाद में भी हाइट कम है, यानी कि एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे वो सबसे अपनी ऊंचाइयों पे होगा, और वो मैक्सिमम ऊंचाई क्या होती है, y मैक्सिमम का वैल्यू। तो यानी कि अपने से h मैक्सिमम पूछ सकता है, h मैक्स बोलते हैं इसको, ये यानी कि क्या होगा, y का मैक्सिमम वैल्यू, y का मैक्सिमम वैल्यू। फिर एक सबसे कॉमन चीज, ये तीन कॉमन चीजें होती हैं यहाँ पे, कि वो यहां से चला यहाँ पे गया, यानी कि उसका x डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मैक्सिमम, उसको बोलते हैं रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं उसको, लेकिन अपन रेंज लिखेंगे उसको। ये क्या होता है, x का मैक्सिमम मान, x का मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे देखो x मिनिमम है, यहाँ पे मैक्सिमम है, इसी को रेंज बोलते हैं, यानी कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, और h क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और कुछ नहीं, ये क्या है, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h, और रेंज क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो ये r, ये h और ये टाइम पीरियड 3, ये तीन चीजें पूछता है ना। आप क्या होता है, इनके फॉर्मूले रट के बैठे होते हैं, कहां से आपको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है बढ़िया बात है, लेकिन ये पता होना चाहिए ना कि आ कहां से रहा है। कई बार उसमें उल्टा भी कर देते हैं, तब भी आपको समझ में नहीं आता। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं बात करूं, आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी, आपने याद कर लिया। अब कई बार वो कह देता है कि वर्टिकल से थीटा एंगल में फेंक रहे हैं, आप ये फॉर्मूला लगाते हो, आपका आंसर आता है गलत, -1 आपको रिवार्ड में दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ फॉर्मूला याद किया, उसको समझा नहीं कि आ कहां से रहा है। कई बार वो ऐसे बोल देता है कि y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, y डायरेक्शन में वेलोसिटी कुछ भी दे दिया 10 20 50, और पूछ रहा है कि उसका टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो भी आप देख रहे हैं यहाँ थीटा वोटा तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, फिर कैसे निकालेंगे। तो वही चीज होती है कि अपन समझ ले पहले कि आ कहां से रहा है, चीज क्या है, तो अपन कैसे भी सोल्व कर सकते हैं फिर उसको। तो वही देखते हैं इनका कि ये चीजें आती कहां से और इनके यूज कैसे कर सकते हैं अपन। इनका डेरिवेशन से अपने को मतलब नहीं होता कि आपको डेरिवेशन लिखना है वहां पे, लेकिन पता तो होना चाहिए कि आ कहां से रहा है। वो फॉर्मूला एक क्वेश्चन पे अप्लाई होता है, दूसरे क्वेश्चन पे फॉर्मूला नहीं लगता, उसमें थोड़ा भी चेंज कर दिया तो एक क्वेश्चन का मतलब एक कंसेप्ट पे ही फॉर्मूला लगता है, दूसरे कंसेप्ट पे नहीं लगता, ठीक है।
तो वो डिस्कस कर रहे हैं अपन। और अपन जो मोशन के तीन इक्वेशंस होते हैं अपने पास में, v बराबर u प्लस एटी और s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, अपन बस इन तीनों का ही यूज करेंगे। इन्हीं तीनों से पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन अपनी सॉल्व हो जाएगी, बाकी कुछ आपको याद नहीं रखना है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट, इनका देखते हैं क्या क्या होता है। लिखना चाहो तो लिख लो। तो सबसे पहले डायग्राम से देखते हैं ना, फील्ड तो डायग्राम से ही आता है जी। मान लो सीधा बनाना है ना, मान क्या लो इसको सीधा बनाते हैं पहले, कुछ हद तक ये सीधा हो गया, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। अपन ने उसको प्रोजेक्ट किया कुछ ऐसे, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। कौन सा? फर्स्ट वाला ही देख रहे थे। मैंने इससे पूछा आपको इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टी बराबर, यहीं से डिस्कस करते चलते हैं। फर्स्ट टी क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको फेंका इनिशियली u वेलोसिटी से और थीटा एंगल पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए कि मान लो ये t टाइम तक हवा में है, ऊपर है, तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बता। अब देखो ये यहां से चला और ये यहां पे वापस आ गया, इसका y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? इन y डायरेक्शन इसका डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ पे क्या था इसका 0 0 और यहाँ पे क्या हो रहा है ये x और 0, यानी कि y डायरेक्शन में अभी भी 0 है, पहले भी 0 है, यानी कि इन y डायरेक्शन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? y डायरेक्शन टोटल डिस्प्लेसमेंट एस वाई बराबर 0, यही तो हो रहा है, ठीक है। और y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? u sin थीटा, इसको मैं ui भी लिख सकता हूं इन y डायरेक्शन वेलोसिटी, इसको मैं ux लिख दूंगा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, जिसको मैं u cos थीटा लिख देता हूं, ठीक है। तो ये एस वाई वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन 0 हो गया। तो एस वाई, एस का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ut प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर है, हाफ एटी स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन वही फॉर्मूला यूज करें, यानी कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी प्लस हाफ और एक्सेलरेशन, यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है इसलिए जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस वाई बराबर 0 करना है मेरे को, ये तो मैंने 0 रख दिया। अब uy देखो इनिशियली वेलोसिटी मेरी ऊपर की डायरेक्शन में ना, तो मैं यदि ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव नेगेटिव, वो मेरी मर्जी में कुछ भी ले सकता हूँ, आपकी मर्जी, आप भी कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं मैं ही ले सकता हूँ, कोई भी कुछ भी ले सकता है। तो यानी कि ऊपर की डायरेक्शन में मैंने पॉजिटिव ले लिया, तो देखो वेलोसिटी ऐसे है और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो g, तो मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो ये डायरेक्शन नेगेटिव हो गई अपने आप, बोलो। तो यानी कि मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ कि u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, क्योंकि एक्सेलरेशन माइनस में है, यहाँ पे माइनस जी लिखूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो u y t को क्या लिख दूं, अब यहाँ पे t क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि टोटल टाइम, यानी कि t टाइम के बाद यहाँ से चलाओ, t टाइम के बाद उसका y डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट 0, कैपिटल T लिख दिया यहाँ पे। तो यहां से देखो मेरे पास u y t यानी कि u sin थीटा t बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, यही आ रहा है, एक t से t कैंसिल हो गया, एक t से t को उड़ा दो। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या निकल, 2 इधर आ जाएगा, g इधर आ जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला निकल के आया, 2u sin थीटा बाई g, या फिर इसको ऐसे भी लिख लो, 2u y डायरेक्शन में वेलोसिटी अपॉन g, u sin थीटा y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी है, ये दोनों इसके फॉर्मूले आ गए। आए कहां से, यहां से आ रहे, ठीक है, आ सकते हैं, फील हुआ कुछ आपको? ये कंसेप्ट आपको काम आएगा, बहुत जगह काम आएगा, ये भी काम आएगा पर इससे ज्यादा ये काम आएगा। चलो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, फिर दूसरा मैं बता रहा हूं आपको, क्या अपन वही देख रहे हैं, एच मैक्सिमम। एच मैक्सिमम क्या हो सकता है, यानी कि वाई डायरेक्शन का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब, यानी कि इसी पॉइंट पे एच मैक्सिमम होगा, ठीक है, इसी पॉइंट पे अपना एच मैक्सिमम होगा और मैं उसको एच लिख रहा हूं, एच मैक्सिमम एच हो सकता है। तो आपको एक चीज दिख रही होगी, इस पॉइंट पे केवल इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, यही होगी। ये चीज तो आपने 1D मोशन में भी सीखा होगा, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो उसकी
वर्टिकली वेलोसिटी जीरो हो जाती है। यहाँ पे वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगी उसकी वर्टिकली वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है ना अपने पास अभी भी। तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, उसका वी वाई कंपोनेंट ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टी टाइम के बाद, अब मैं वी वाई क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, यू वाई क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि भाई देखिए यहाँ से जा रहा है तो यहाँ से क्या होगा, u यहाँ पे यहाँ तक आते आते उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज भी तो हो रहा है, कुछ उसमें v यहाँ पे कुछ अलग होगी, यहाँ पे कुछ अलग होगी, यहाँ पे वही तो v होता है, t टाइम के बाद वेलोसिटी v तो होता है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वी वाई बराबर यू वाई लिख दूं मैं माइनस जी टी, और यहाँ पे t क्या लिखूंगा मैं, t क्या लिखूंगा t/2। एक चीज याद रखना, यहां से लेके उसको यहां तक जाने में, ऐसे आने में घूम फिर के उसको टी टाइम लग रहा था, तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसका टाइम होता है t/2, यानी कि t/2 टाइम के बाद वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है, ठीक है। t/2 क्यों लिख रहा हूं मैं, ये t/2 क्यों लिखा, आया कहां से, चलो ऐसे बताते हैं। इसको मान लो कि आपको टाइम नहीं है आपके पास, आपको नहीं पता कितना टाइम है, तो इसको t मान लो, ठीक है। मान लो t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है, तो इसको जीरो कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, u y बराबर जी टी। अब यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि माइनस यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर की डायरेक्शन, नीचे g की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो यहाँ पे t बराबर क्या आ जाएगा, u y बाई जी, और u क्या है अपने पास में, देख लो u y बाई जी, यानी कि c का तो आधा ही है, इसको t/2 लिख दो, या फिर u sin थीटा बाई जी लिख दो, है ना। तो ये चीजें ऐसे याद रखनी है कि जब अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है तो उसके पास u cos थीटा की वेलोसिटी होती है, ऐसे फील कर लेनी चाहिए आपको, ऐसे क्वेश्चन करोगे तो आपको याद होती जाएंगी। और यहाँ पे t/2 टाइम पे वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे होता है, कितने, t/2 टाइम। अब आपके पास टाइम आ गया तो आपको तो क्या निकालना है, मैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एस वाई बराबर यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही होगा, और t बराबर u sin थीटा बाई जी, क्या u y बाई, तो u sin थीटा क्या होता है, u y क्या हो गया, u sin थीटा, और t का फॉर्मूला ये लगा दो, क्या u sin थीटा बाई जी, और u sin थीटा को u sin थीटा बाई जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन जी, यही हो जाएगा, माइनस हाफ जी, और t स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, एक जी से एक जी कैंसिल कर दो, यानी कि देखो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में से हाफ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये स्क्वायर तो कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे जी बच गया, ठीक है। ये माइनस कर दो, यानी कि एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, यानी कि ये कितना बच जाएगा, हाफ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये आ गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, जिसको अपन जनरली रीड करते हैं कैसे, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के फॉर्मेट में इसको रीड करते हैं, यही रटा होता है, तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। आया कैसे, कुछ नहीं है, तीन रूल लगाने थे, वही लगाए यहाँ पे। तो आपको भी कुछ नहीं करना, वेक्टर का खेल होता है, वेक्टर तोड़ने के बाद तो ये 1D मोशन ही हो जाता है, तो वेक्टर तोड़ लो, वेक्टर तोड़ने आने चाहिए, कंपोनेंट तो आपको आना ही चाहिए इतना तो ये आ गया मैक्सिमम हाइट आ गया, टाइम पीरियड आ गया, एक बचता है हॉरिजॉन्टल रेंज, वो भी देख लेते हैं अभी। यानी कि अब देख रहे हैं अपन हॉरिजॉन्टल रेंज या मैक्सिमम वाई डिस्प्लेसमेंट, वाई एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, या एक्स मैक्सिमम कितना होगा, यही देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, यही तो आ रहा है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक एच है। अब देखो वही एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है देखना है, और एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मतलब एस एक्स बराबर यू एक्स और प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यही होगा, सॉरी यहाँ पे टी भी आता है ना, ठीक है। अब जब वो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, यानी कि उसका टाइम ऑफ फ्लाइट इतना टाइम में ही तो आएगा, जब वो ऐसे ऐसे घूम फिर के ऐसे ऐसे कैसे भी करके यहाँ तक पहुंच रहा है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, टी, कैपिटल टी तो लग रहा है, यानी कि टी बराबर तो आ गया टी। और एक्स डायरेक्शन में कुछ है ही नहीं, एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, यानी कि ए एक्स बराबर 0, तो अपने पास जो रेंज का फॉर्मूला है वो क्या है, आर बराबर यू एक्स टी, इसको लिख दो यू कोस थीटा, और टी का वैल्यू कितना होता है 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, और ये देखो 2 cos थीटा sin थीटा, यानी कि ये कितना हो गया sin 2 थीटा,
यू स्क्वायर और ये आ गया साइन 2 थीटा बाई जी। ये हो गया आर का फॉर्मूला। कुछ समझ नहीं आया यहाँ पे कि क्या हो गया, चलो देखते हैं ना। यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ है क्या, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, u से u स्क्वायर हो गया, यानी कि u स्क्वायर और 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन जी, यही हो रहा है। अब यहाँ पे देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 2 थीटा क्या होता है मेरे पास में 2 साइन थीटा कोस थीटा। ये 10th क्लास में आता था ना, 10th का प्यार है, याद रख लेना। इस काम तो कुछ आता नहीं 10th का प्यार, लेकिन पढ़ाई काम आती है, वो नहीं आता। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा को मैंने ये लिख दिया, तो आर का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ठीक है, ये आ गया, आपको याद हो गया। इसका डेरिवेशन पता होना चाहिए कि आ कहां से रहा है, मतलब याद रखने में फायदा ही, लेकिन पता होना चाहिए आ कहां से रहा है, उसी में कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। फिर क्या देता है, फिर इसमें जैसे इसमें काफी क्वेश्चंस बनते हैं, इसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा इतने टाइम के बाद में, वो डिस्कस कर लेते हैं। चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम यानी कि डेल्टा p बराबर क्या होगा, मोमेंटम जानते हैं ना, p बराबर mv संवेग, तो यानी कि m तो कांस्टेंट ही रहना, यानी कि v फाइनल माइनस v इनिशियल, यानी कि कितने टाइम के बाद पूछा जाए उतने टाइम का मोमेंटम अपने को निकालना होता है। तो कितने टाइम का पूछेगा, उतने टाइम पे वेलोसिटी भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, यही तो लोचा है, वेलोसिटी नहीं निकलेगी है ना। तो देखो वेलोसिटी निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी ux प्लस 80, और यहाँ पे a x डायरेक्शन में 0, यानी कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा ux रहेगी, जो पहले डिस्कस कर चुके हैं अपन। इन y डायरेक्शन की वेलोसिटी देखनी होती है, यानी कि uy माइनस ay माइनस ay। ये देखिएगा, मान लो 5 सेकंड में पूछ रहे हैं तो 5 सेकंड लगा देंगे, यहाँ पे इनिशियली वेलोसिटी दी हुई होगी कुछ, उसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, g का वैल्यू 10 होता है, यहाँ पे ay g है, तो vx निकल जाएगा, vx तो पता ही होता है सभी को, u cos थीटा होता है, और vy निकल जाएगा t टाइम के बाद कितना उसका वेलोसिटी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमेशा ux और uy, यहाँ पे यही केस है, ux इधर है uy इधर है, यहाँ पे आगे तो मान लो ux इधर होगा uy इधर होगा, यहाँ पे आओगे तो ux इधर होगा vy इधर होगा ना। सिंबल का ध्यान तो आपको रखना है, क्योंकि वेलोसिटी तो एक अपने पास में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शन भी देखनी होती है। लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट u ही तो होता है, इन दोनों का तो रिजल्टेंट u होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट u होता है, यानी कि अपने पास में यहाँ पे vx मिल गया vy मिल गया, तो उन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, v बराबर क्या होगा रिजल्टेंट के लिए, vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। पाइथागोरस अंकल ने किस काम के लिए दी, ऐसे तो है कि पाइथागोरस ने थ्योरम बता दी 10th तक पिटने के लिए, क्योंकि वो अप्लाई होती नहीं थी, वो 10th तक सब टीचर मस्त कूटते थे, तो वो उसी काम के लिए नहीं बताई थी उसने, यहाँ पे भी काम आ जाती है वो, 10th तक ठीक था, यहाँ पे काम आती है वो। तो ये v बराबर क्या हो गया, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। पाइथागोरस नहीं होता, इसमें वेक्टर का ही एडिशन करते हैं, तो वेक्टर एडिशन में क्या होता है, थीटा 90 था कोस 0 हो गया, कोस 90 0 होता है, तो यही बचता है फिर आगे सोल्व करने पे, ये आपने वेक्टर में पढ़ाया होगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी ये निकल जाएगी। आपको कोई फॉर्मूला नहीं देखना है वेलोसिटी का, ठीक, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा देते हैं यहाँ पे, इसको आगे सोल्व करने के बाद में आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला बता दिया, कुछ भी नहीं याद करना आपको, वो फॉर्मूला बिल्कुल नहीं याद करना आपको, केवल ये याद रखना है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी y डायरेक्शन में वेलोसिटी का स्क्वायर करके रूट में जोड़ देना है, और x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, y डायरेक्शन की वेलोसिटी अपन यहां से निकाल लेंगे, तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी। फिर पूछता है कि एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, ऐसे पूछ ले, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा v, यही तो आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। मान लो किसी टाइम पे vx अपना इधर है और vy इधर है, तो उनका रिजल्टेंट v ऐसे ही आएगा, यहां से भी देख लो टेंजेंशियली v इधर ही आ रहा है, ये vx है ये vy है। फिर पूछ लेता है कि वेलोसिटी का उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है, ये लो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल हो गया। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो ये जितना है उतना ही इधर एक लाइन बना लो इसके पैरेलल, यानी कि vy है इधर vy हो गया, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया vy अपॉन vx, यही तो पूछ रहा है, tan थीटा यही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हॉरिजॉन्टल से एंगल निकल गया थीटा, इसका थीटा का लंबा चौड़ा फॉर्मूला याद करके बैठे होते हो,
तो यानी कि आपको क्या आ गया, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालना आ गया, ये आप किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल लोगे, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल लोगे तो आपका थीटा निकल जाएगा। फिर एक्स और वाई कंपोनेंट आपको पता है, तो थीटा निकालो। वर्टिकल के साथ पूछेगा तो 90 माइनस थीटा कर देना, वर्टिकल के साथ आ जाएगा। तो ये आपको वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी निकालोगे तो आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लोगे, है ना। चेंज इन मोमेंटम का एक आइडिया बता देते हैं आपको, कैसे निकालोगे दिखा देते हैं एक बार, क्योंकि इसमें गलती करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा माइनस प्लस की गलती कर देते हैं। तो देखो एक केस होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने उसको प्रोजेक्ट किया, जब उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मतलब वो मिनिमम पॉइंट पे आ गया, तो उसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ ये बताना अपने को, है ना। चेंज इन मोमेंटम लिख लो कि डेल्टा पी क्या होगा, व्हेन y इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख के दे देगा आपको। लंबी चौड़ी लैंग्वेज नहीं, मैंने शॉर्ट में बताया आपको कि एस वाई 0 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे आ गया एस वाई 0 पूछ रहा है, ठीक है। एम वी मान लो टी टाइम पे पूछ रही, यहां से यहां तक आने में उसे कितना टाइम, कैपिटल टी टाइम ही तो लगा होगा, माइनस वी सॉरी 0 टाइम पे, यानी कि टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे होगा, यानी कि इसको तो मैं यू ही लिख सकता हूँ और इसको मैं v लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे v कैलकुलेट करना है कि t टाइम पे उसका वेलोसिटी कितना होगा, और t टाइम पे वेलोसिटी के लिए मुझे क्या करना होगा, रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, ठीक है। अब vx स्क्वायर करना है मेरे को, vx x डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी होगा, तो x डायरेक्शन का वेलोसिटी तो u cos थीटा हमेशा वही होता है, तो यानी कि u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, x डायरेक्शन का वेलोसिटी हमेशा सेम ही तो होएगा। और vy कितना हो गया, vy के लिए मैं क्या फॉर्मूला ऐसे कर दूंगा, u sin थीटा माइनस g, और t का वैल्यू यहां से आने में t का कितना वैल्यू लग रहा है, 2u sin थीटा बाई g, तो g से g कैंसिल हो गया, यानी कि u sin थीटा में से माइनस करना है 2u sin थीटा, तो मेरे पास वेलोसिटी vy y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी आई, माइनस u sin थीटा, यही तो आई, और इसका स्क्वायर u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और माइनस का स्क्वायर करूंगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करें, यहाँ पे माइनस जो u माइनस में u sin थीटा मिला, ये क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि इनिशियली क्या था, ये वेलोसिटी y डायरेक्शन ऊपर थी, यानी कि तब प्लस में u sin थीटा था, लेकिन अब t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, माइनस u sin थीटा, यानी कि वो नीचे की तरफ है। जब आप यहां से यहां तक बात डिस्कस करोगे तो आपका y डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव मिलेगा, यहां से यहां तक y डायरेक्शन में पॉजिटिव मिलेगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पे पुट कर दिया तो अपने को क्या मिल जाएगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी कि u स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1, तो यानी कि ये u स्क्वायर बचेगा, और u यानी कि चेंज इन वेलोसिटी कितना है, u के बराबर है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई u, इनिशियल वेलोसिटी कितना था u, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ रही है u, यही आ रहा है ना। अब आप यहाँ पे क्या कर दोगे, u का वैल्यू पुट करोगे, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल 0, यानी कि फाइनल भी u इनिशियल भी u 0, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम 0, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंबल चेंज हो रहा है, यानी कि पहले कुछ ऐसे था और अब कुछ ऐसे है, यानी इसके बीच में डायरेक्शन में चेंज आया ना वेलोसिटी में, तो ये कैसे पुट कर सकते हैं डायरेक्ट। तो इसके लिए देखो क्या खेल खेलेंगे अपन, वी फाइनल, यानी कि अपने को पता है कि वेलोसिटी मोमेंटम में चेंज कब होगा, जब वेलोसिटी में चेंज होगा, और वेलोसिटी में कौन सी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, केवल y डायरेक्शन में ही वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो यानी कि मोमेंटम में चेंज किसकी वजह से होगा, केवल y डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से। तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं कि vy माइनस uy लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि देखो v फाइनल क्या होगा मेरे पास, v फाइनल होगा vy प्लस v, ऐसे होगा कि vx प्लस vy माइनस ux प्लस uy, ये तो होता है वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ये vx प्लस vy, वेक्टर लगा रहा हूं तो रूट हटा दिया, वो मैग्नीट्यूड के लिए था, है ना, vx प्लस vy और ux माइनस प्लस uy, यही होगा v फाइनल ये और v इनिशियल ये, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा। और अपने को पता है क्या कि vx बराबर ux, डायरेक्शन में भी सेम मैग्नीट्यूड में भी सेम, यानी कि इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया,
तो वेलोसिटी में चेंज किसकी वजह से है, वी वाई माइनस यू वाई। और वी वाई क्या होगा अपने पास में, वी वाई क्या आया था, वी वाई क्या आया था, माइनस यू साइन थीटा। वी वाई क्या मिला था, माइनस यू साइन थीटा, और यू वाई क्या था, माइनस का सिंबल बीच में प्लस यू साइन थीटा, और दोनों को ऐड किया तो 2u साइन थीटा। और यहाँ पे m भी तो लगा हुआ है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी 2u साइन थीटा, चेंज इन मोमेंटम m 2u साइन थीटा माइनस 2mu साइन थीटा। ये चेंज इन मोमेंटम का दिया, ऐसे निकालना होता है चेंज इन मोमेंटम। जब भी चेंज इन मोमेंटम निकालो, एक्स डायरेक्शन नहीं देखना, केवल वाई डायरेक्शन देखना आपको, और वाई डायरेक्शन में वी वाई निकाल लेना और फॉर्मूले में अप्लाई कर देना, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। जो आप ये फॉर्मूला रट के रखते हो उसका कोई इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, क्योंकि इस टाइप पे पूछ लेगा तो क्या कर दोगे आप, सोच के बताना, है ना। अभी चलते हैं कुछ इससे लेके, यानी कि अपन ने क्या क्या देख लिया इसमें, देखा अपन ने एक तो कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है, इसकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, और चेंज इन वेलोसिटी देख लिया कि टी टाइम के बाद कितना वेलोसिटी होगा और कैसे निकाल सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम देख लिया। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छोटी छोटी, और फिर उसके बाद में देखते हैं इसका पाथ, है ना, पाथ इक्वेशन देखते हैं इसकी। तो देखो इसमें आने वाली कुछ काम की चीजें, जैसे ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ बना दिया मैंने। ये देखो ये है कुछ ऐसे, h1 हाइट पे ये है, और इसके बिल्कुल ऐसे सेम हाइट, यानी कि ये भी h1 है, ठीक है। ऐसे ये h2 है हाइट, इसी तरह इसके बिल्कुल सेम ये हाइट भी ऐसे h2 होगी, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ है ऐसे कुछ। तो ये बना के मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखो कि मान लो ये यहाँ पे t1 टाइम पे था, यहाँ पे t2 टाइम पे हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये t1 डैश टाइम पे था, ये t2 डैश टाइम पे हो गया। अब देखो एट सेम हाइट या सेम पॉइंट वेलोसिटी इक्वल सेम होती है। कैसे, जैसे अभी अपन ने देखा था यहाँ मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन की नहीं, केवल मैग्नीट्यूड कह रहा हूँ। आपने देखा था u वेलोसिटी थी, और जब यहाँ पे आपने देखा था जब वो इस पॉइंट पे ऐसे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी, वो भी यहाँ पे भी u, यहाँ पे भी u, देखो सेम पॉइंट पे वेलोसिटी सेम। ऐसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी v होगी तो इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी v ही होगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी v होगी तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी v होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसे फील ले लेना, इसका डेरिवेशन लंबा होगा, इससे कोई मतलब नहीं आपको, है ना, फील ले लेना इसका। ये बता रहे हैं आपको, छोटी चीजें काम की होती है कि सेम हाइट पे सेम वेलोसिटी होगी। क्यों क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे वेलोसिटी सेम कैसे है, सेम वेलोसिटी क्यों आ रही है, इसके पीछे रीजन क्या होता है, कुछ नहीं, मोशन का इक्वेशन इसका यूज नहीं हुआ ना अभी तक कहीं पे भी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इसका यूज नहीं हुआ ना अभी तक कहीं पे भी, ये इसी का यूज है। कैसे, देखो यहाँ पे v निकालना है मेरे को, u y डायरेक्शन में, सॉरी ये कैसे भी निकाल लो, पहले अपन x डायरेक्शन में तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, x डायरेक्शन का तो हर जगह सेम ही होगा, y डायरेक्शन का भी सेम आ गया तो मतलब वेलोसिटी सेम है, क्योंकि x डायरेक्शन में तो u cos थीटा होना है। और नेट वेलोसिटी कितनी होती है, v x स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अब वी एक्स स्क्वायर तो हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि वी वाई देख लेते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों जगह, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं दोनों जगह वेलोसिटी सेम बता रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड उसका सेम बता रहा हूँ। तो यानी कि उसका x कंपोनेंट तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी, और यदि y कंपोनेंट सेम आ गया तो काम हो जाएगा। तो y कंपोनेंट देखना है, अब यहाँ पे यू वाई स्क्वायर प्लस 2g, और ये माइनस में लगेगा, माइनस s का वैल्यू कितना होता है अपने पास में h1, देख लो दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट सेम है, यहाँ पे भी h1 यहाँ पे भी h1, इनिशियली वेलोसिटी दोनों का सेम है तो h1। और दूसरे केस में क्या बन जाएगा, v बराबर यू वाई माइनस हाफ जी h2। अपन जानते हैं इसको v1 मान लो, इसको v2 मान लो, अपन जानते हैं h1 बराबर h2, अपन ने तो सेम हाइट की बात की है, h1 बराबर h2 देन v1 बराबर v2, सेम है ना, यानी कि सेम हाइट पे वेलोसिटी सेम होता है, किसी भी पॉइंट पे बात कर ले, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे कहते हैं कि यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट कवर किया।
है ना। तो यानी 4, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे वेलोसिटी सेम थी, है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, देखो यहाँ पे T1 पे था, यहाँ पे T2 पे था। y डायरेक्शन में यहाँ पे भी h1 पे, यहाँ पे भी h1 पे, यानी कि y डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में केवल, और x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी इनटू टोटल टाइम पीरियड, कितना टाइम लग रहा है बीच में, माइनस हाफ gt स्क्वायर करेंगे तो माइनस हाफ at स्क्वायर करेंगे तो a तो 0 है, यानी कि x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसे ही आएगा, और x डायरेक्शन की वेलोसिटी u cos थीटा, टाइम कितना t2 माइनस t1, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। यहां से पूछेगा t2 डैश माइनस t1 डैश, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है। फिर एक होता है अपने पास, आपको याद रख लेना है, क्या एक याद रख लेना है, h और r में रिलेशन होता है। h और r में क्या होता है, यानी कि tan थीटा बराबर 4h बाई r, एक ये रिलेशन आपको याद रख लेना है। ये रिलेशन इसका प्रूफ नहीं करना आपको, क्योंकि इसका प्रूफ तो हर कोई दे देगा। यहाँ पे h की वैल्यू रखेगा, h को ऐसे h की वैल्यू रखेगा u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और r की वैल्यू रख लेगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, और यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो ये मिलता है 4h बाई r इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूफ नहीं देना अपने को कोई भी, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। आया कहाँ से, वो यहाँ से आ रहा है, इसको सोल्व करोगे तो ये मिलेगा। ये रिलेशन आपको ये डायरेक्टली याद रखने होते हैं, तो ये याद रहेगा tan थीटा बराबर 4h बाई r। ठीक है, थीटा हो गया रिलेशन, h और r में रिलेशन हो गया। अपन ने देख लिया क्या क्या, टाइम पीरियड देख लिया, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, उसकी किसी भी टाइम पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, उसकी रेंज कैसे निकालेंगे, हाइट कैसे निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, और अपन ने कुछ ऐसे देख लिया डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछ ले सेम टाइम पे ऐसे, तो अपने को जनरली ये बता सकते हैं, और इसमें रिलेशन हो गया ये। अब देखते हैं इसकी इक्वेशन मोशन की, इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन में इसमें इक्वेशन कैसे बनती है। ठीक है, इसमें देखो मोशन का इक्वेशन कैसे देखते हैं, यानी पाथ फॉलो करना होता है। पाथ कैसे, इसका x डायरेक्शन की बात करें, एस x बराबर क्या हो गया ux t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे तो हाफ माइनस हाफ, ऐसे दिख रहा है आपको समझ में नहीं आता है, ax t स्क्वायर, ax तो 0 है, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, x 0, यानी कि x y बराबर क्या हो गया ux t। ठीक है, फिर आता है एस वाई बराबर क्या होगा u, इसको मैं x लिख दूं, यानी x लिख सकता हूं ना इसको, x डायरेक्शन, इसका x कंपोनेंट है, मुझे किसी भी टाइम पे इसका x कंपोनेंट निकालना है तो मैं यही पुट करूंगा, किसी भी टाइम पे मुझे इसका y कंपोनेंट निकालना है तो मैं ये वाला इक्वेशन लगाऊंगा, यानी कि u y t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, x y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g तो होता है, माइनस क्यों नीचे आ रहा है। तो यहां से देखो मैं ऐसे लिख दूं, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, है ना। यहां से देखो इक्वेशन फर्स्ट से मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन फर्स्ट से मैं t बराबर x अपॉन ux लिख सकता हूं ना। ठीक है, अब ये वाला वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो मुझे y बराबर क्या मिलेगा uy और x अपॉन ux माइनस हाफ g और t स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर x, है ना, x डायरेक्शन में वेलोसिटी का स्क्वायर करना है। uy अपॉन ux प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन ये देखो इसको ऐसे फेंक रहे हैं इसको थीटा एंगल पे, तो यहां से देखो tan थीटा बराबर क्या आएगा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, यही तो होता है। तो यहाँ पे uy अपॉन ux को मैं क्या लिख दूंगा, ये देखो इधर ux होगा इधर uy होगा, तो tan थीटा निकालूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर uy बेस ux, यानी कि y बराबर में क्या लिख दूंगा tan थीटा x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे देखो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर आ गया, काम खत्म, पैराबोला हो गया। ये इक्वेशन आप याद रख सकते हो, याद रख लो, बढ़िया बात है, जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं भी याद रख सकते हो तो सोल्व करके कर लो, लेकिन यहाँ से याद रख लो थोड़ा फायदा मिलेगा, जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे आप। लेकिन आपको ये इक्वेशन याद करने से ही काम नहीं चलेगा, आपको इसका एक इक्वेशन और याद रख लो। एक इक्वेशन कौन सा याद रखेंगे आप, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर,
एक ये भी याद रख लेना आपको। ये कहाँ से आ रहा है, ये आ कहाँ से रहा है, यानी कि इससे ड्राइव करके ये इस चीज को ड्राइव करके एक क्वेश्चन आएगा। इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, आपको याद रखना है। लेकिन मैं बता देता हूँ याद कहाँ काम में आता है ये आपके। जैसे देखो प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ बनाया अपन ने कुछ ऐसे, है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे आपको ऐसे बोल देगा कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया जो एच हाइट की, है ना, एच हाइट की बिल्डिंग के टॉप को छू के निकल रहा है, और वो डिस्टेंस दे देता है कि वो बिल्डिंग इससे 10 मीटर दूर है ना। तो उसको अपन एक्स बोलेंगे कि वो एक्स मीटर दूर है। तो बताओ उसका हाइट कितना होगा, या फिर पूछ लेता उसको कितना एंगल पे प्रोजेक्ट करेंगे अपन, ऐसे पूछ लेता वो। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं एक्स, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अपन आर, पूरा डिस्टेंस, ठीक है। तो कई बार इसको ऐसे भी लिख देता है क्या, आर को मैं एलसीएम ले लूं तो ये क्या हो गया, आर माइनस एक्स अपॉन आर। तो कई बार आपको ये वाला डिस्टेंस भी दिया होता है, आर माइनस एक्स ये दिया होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो आपको ये इक्वेशन, ये मोशन, ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ये इसमें मोशन ऑफ इक्वेशन है जो कुछ कंसेप्ट अपने क्लियर करता है। तो इसी के साथ करते हैं अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट केस कंप्लीट। इसमें मैंने सभी चीजें डिस्कस की। सबसे पहले अपन देखा टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर देखा मैक्सिमम हाइट, फिर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यानी कि आर रेंज, फिर उसके बाद देखा चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन वेलोसिटी, किसी भी टी टाइम पे वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। फिर देखा अपन ने उसके बाद में कुछ उसके इंपॉर्टेंट चीजें, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछे सेम हाइट पे दिया हो तो क्या करेंगे, थीटा और एच और आर में रिलेशन देखा, और फिर उसके बाद ये मोशन ऑफ इक्वेशंस देखे। फिर इसी के साथ करते हैं अपना आज का लेक्चर खत्म। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे केस, प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड केस, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ एनी हाइट, किसी भी हाइट से फेंक रहे हैं उसको। यहाँ पे बनाया था ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में लेक्चर के, तो आप देख लेना नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।